अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम क्या हाल चाल रहमतुल्लाह। है आप सबका? खैरियत से हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप आप कैसी कैसी हैं हैं? बाजी? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह सुब्हाना व तआला का करम और अल्लाह सुब्हाना व तआला का फजल कि आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें एक और रमजान दे दिया। यकीन जाने बिल्कुल भी जहन में भी नहीं आ रहा था। और लास्ट रमजान भी हम यही कह रहे थे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें पता नहीं अगला रमजान देते हैं या नहीं देते, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक और रमजान देकर हम सब से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। तो क्यों ना आप में हम सब भी अल्लाह सुब्हाना व ताला से मोहब्बत का इजहार इसी तरह करें जैसे अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हमसे मोहब्बत का इजहार किया है। इस दफा हमने दौरे कुरान थोड़ा सा अर्ली किया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम ये चाहते हैं कि दौरे कुरान के साथ इंशाअल्लाह ताला इस साल हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लेकर चलें। ये इस साल का हमारा बहुत बड़ा एक मौका भी है और बहुत बड़ी हमारी एक खुशकिस्मती भी होगी इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह सुब्हाना व ताला हमें इस साल जो कुरान पाक है वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज का जो हमारा लेक्चर चलेगा उसमें सबसे पहले तो हम रमजान को खुश आमदेद कहेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक हफ्ता रह गया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीर में एक्सपेक्टेड है कि जो है वो पहला रोजा हो जाएगा। तो रमजान को खुश आमदेद। और उससे भी ज्यादा खुश आमदेद हमारे अपने प्यारे लोगों को, माशाल्लाह, जो सामने हैं, जो ऑनलाइन हैं। और जिस तरह से आप लोगों की तड़प थी, जिस तरह से आप लोग चाह रहे थे, बार बार कॉल्स आ रही थी, बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि दौरे कुरान जो है वो कब स्टार्ट हो रहा है। तो ये तड़प और ये लगन और ये मोहब्बत अल्लाह सुब्हाना व ताला हर किसी के दिल में नहीं डालते। ये अल्लाह सुब्हाना व ताला के बड़े खासुल खास बंदे होते हैं जिनके लिए दिलों में अल्लाह सुब्हाना व ताला कुरान की मोहब्बत डाल देते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह सुब्हाना व ताला कुरान पाक से शौक, कुरान पाक से रगबत डाल देते हैं। और जिनके दिल ये चाहते हैं कि वो हर वक्त कुरान पाक के साथ जुड़े रहें इंशाअल्लाह ताला। तो इस साल का हमारा दौरे कुरान 2024 सीरत के साथ आज हम हल्का फुल्का सा इस्तकबाल रमजान लेकर चलेंगे। इरादा तो है कि सूरतुल फातिहा को भी हम आज ही कवर कर लें और फिर हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व ताला हमसे आज क्या करवाते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मैं हर साल कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने जिस चीज को जितना ज्यादा अहम रखा होता है उतना ही ज्यादा उसकी कदर और उसकी इज्जत करनी चाहिए। जैसे हमारा रमजान बहुत ज्यादा अहम है। रमजान जब अहम है तो इसकी इज्जत और कदर भी उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए जितनी ज्यादा अहमियत का हामिल ये रमजान हमारे सामने है। इसी तरह अगर आप में और हम सब आम रमजान गुजार लेते हैं जैसे बाकी सब लोग गुजारते हैं, तो फिर इसका मतलब आपके और मेरे दिल में ना वो शौक है, ना वो तड़प है, ना वो मोहब्बत है। हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, और सबसे बड़ी बात क्या कि इस वक्त जो हमारा अबदी दुश्मन है वो अ, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जो मेहनत कर रहा है, तो इन दिनों में वो बंद कर देते हैं अल्लाह सुब्हाना व ताला। तो उसके बंद हो जाने की वजह से हम कुछ ना कुछ कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो रमजान इतना बेहतरीन महीना है कि ये हमसे तकाजा करता है इससे कई ज्यादा का। तो हम आज थोड़ा बहुत उसी को ही देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व ताला हमसे क्या तकाजा कर रहे हैं और हमें रमजान को किस तरीके से लेकर चलना होगा। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने सूरत तौबा में फरमा दिया कि जब से जमीन और आसमान बने हैं तब से महीनों की तादाद 12 है। हम सब जानते हैं 12 महीने हैं। सूरत तौबा में हमारे पास आयत भी आ गई। और इन 12 महीनों में से एक महीना ऐसा है जिसे अल्लाह सुब्हाना व ताला ने अपनी किताबों के नजूल के लिए चुन लिया। और देखिए आज तक हम रमजान को हर लिहाज से देखते हैं, लेकिन इस तरह से हम कभी भी नहीं देखते कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने 12 में से एक को ही अपनी किताबों के नजूल के लिए क्यों चुना है।
अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में फरमा दिया, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, यानी इस महीने में कुरान पाक का नज़ूल शुरू हुआ था। इसी तरह 23 साल में कुरान पाक मुकम्मल हुआ, लेकिन स्टार्ट इसी महीने से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने लिया। आसमाने दुनिया से कुरान पाक जो था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतरा। इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफे इसी महीने में उतरे। इसी तरह तौरात, जबूर, अंजील, इनके बारे में भी कहा जाता है। और फिर सबसे ज्यादा फजीलत वाली हमारी आखिरी किताब कुरान मजीद इसी महीने में उतरा। और फिर आप ये देखें कि इस महीने में कितनी ज्यादा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फजीलतें रख दी कि इस महीने में हमें सही अहदीस से पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जन्नत को सजाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। हर साल जन्नत सजाई जाती है। और क्यों सजाई जाती है? उन तमाम रोजेदारों के लिए जिन्होंने वाकई ही सही रोजा रखा होगा और जो वाकई ही अल्लाह सुब्हाना व तआला के बेहतरीन बंदे होंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला आसमानों पर उनके लिए काम शुरू करवा देते हैं। इस रमजान के महीने में जन्नत जो है वो सजना शुरू हो जाती है। इस महीने में जन्नत को खूबसूरत बना दिया जाता है। फिर हमने हदीस सुन ली, सही हदीस, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो आपको ये नहीं फील हो रहा? जैसे कल थोड़ा बहुत मुझे मौका मिला ग्रोसरी वगैरह करने का, क्योंकि था कि आगे दौरा कुरान शुरू हो जाएगा तो फिर बाकी काम नहीं हो सकेंगे। तो जैसे ही मैं वहां पहुंची तो आपस में जो सब लोग बातचीत कर रहे थे, जो डिस्कशन हो रही थी, लोगों का ये कहना था लगता है आधा पिशावर जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। इतनी दुनिया थी और सामान लेना हमारे लिए मुश्किल हो गया हुआ था। तो मैं कल यही सोच रही थी, वापस आकर जब मैं ये तमाम स्लाइड्स वगैरह बना रही थी, मैं यही सोच रही थी कि आसमान पर तो जन्नत को सजाया जा रहा है, आसमान पर तो दोजख के दरवाजे बंद करने का ऑर्डर दिया जा रहा है, आसमान पर तो नेकियां करने वालों के बड़े बड़े जो महल हैं, जो खेमे हैं, उनको साफ करवाया जा रहा है, उनमें हूरें और गिलमान का एहतमाम किया जा रहा है। अल्लाह सुब्हाना व तआला जन्नत की एक एक ईंट को सजा रहे हैं, वहां की एक एक नहर, एक एक जो चश्मा है, जो हमारे घरों का चश्मा होंगे, जो हमारे महलों के चश्मे होंगे, उन सब की तैयारियां हो रही हैं। और तो जमीन पर हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पेट पूजा। यानी जहां पर भी आप आजकल चले जाएं, हमें सबसे ज्यादा फिक्र किस चीज की लगी हुई है? हालांकि जी हमारे घर जो है वो भरे हुए हैं, खाने से भरे हुए, लेकिन एक चीज आती है, दो चीज आती है, हम कहते हैं ये दो क्यों है, इसको 10 क्यों कर दो, इसको 15 कर दो, चाहे हमारे पास पैसे हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो इस महीने के लिए हम जो सबसे गलत काम कर रहे हैं, ठीक है आप अपनी ग्रोसरी भी करें, आप सब कुछ करें, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज थी वो था कि वहां जन्नत तैयार हो रही है। तो जमीन पर हम क्या सिर्फ जमीन से लगे हुए लोगों में ही रह जाए, हम भी उन्हीं में से हो जाए? नहीं, तैयारी करनी है। बिल्कुल, उस जन्नत में जाने की भी तो तैयारी करनी है हम लोगों ने इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह आज की क्लासेस थोड़ा सा पहले इसीलिए शुरू करवा दी गई कि उस जन्नत में जाने की जो तैयारी है वो भी हम रमजान के आने से पहले पहले ही शुरू कर दें। क्योंकि आप देखें, जो काम पहले से ही तैयारी के साथ किया जाता है वो बेहतरीन होता है, और जो काम उसी वक्त कर लिया जाए वो उस तरह से बेहतरीन काम नहीं होता। तो अभी भी हमारे पास एक हफ्ता है, हम बहुत सारे काम करने के काबिल भी हैं, लेकिन साथ साथ हम अपने रमजान की बेहतरीन तैयारी करने के काबिल भी हैं। हमने उस तैयारी को भी साथ ही लेकर चलना है। फिर इसी तरह हम ये देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारे लिए जन्नत खोली, जहन्नुम बंद कर दी। फिर हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा इब्लीस, अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको बंद कर देंगे, वो जकड़ा जाएगा। और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला आसमान पर जो इतनी ज्यादा तैयारियां कर रहे हैं, तो जमीन पर क्या तैयारी हो रही है अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से? आए थोड़ा सा उसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे अभी हमने हदीस देखी कि जिसने
आप हदीस आपके सामने है, जिसने रमजान के रोजे को फर्ज समझकर सवाब की उम्मीद से रखा वो बख्शा गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जमीन पर कितनी बड़ी तैयारी, और फरमाया किसने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर इसी तरह जिसने ईमान और अजर की नीयत से रमजान के रोजे रखे, उसकी रातों में कियाम किया, उसके पहले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। यानी रमजान आते ही, रमजान क्या करता है? पिछले रमजान से इस रमजान तक हमारे जितने गुनाह होते हैं, अगर हम पूरी तैयारी के साथ हो तो रमजान वो गुनाह हमारे माफ करवा देता है। फिर इसी तरह जब रोजा आप रखते हैं और बेहतरीन आप रोजा रखते हैं, तो उस रोजे की फजीलत कितनी ज्यादा है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसकी फजीलत आपको बताई ही नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसका इस कदर ज्यादा अजर देना है कि वो अजर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क़यामत के लिए सेव कर लिया, और हमें उम्मीद है कि वो कई गुना ज्यादा मिलेगा। फिर सबसे बड़ी बात, अल्लाह सुब्हाना व तआला सिर्फ इसी एक महीने में शैतान को बंद करते हैं। किस लिए? कि ये जो बंदा मेरा नेकियों की लूट सेल लगी हुई है, इससे ज्यादा फायदा उठा ले, ये इब्लीस इसको किसी भी तरह इधर से उधर लेकर जाने वाला ना हो जाए, ये बंदा नेकियों में आगे आगे भागे। तो आपस में हम सब देखते हैं कि रमजान में कितना दिल चाहता है, हम सब जो पूरा पूरा साल एक कुरान पाक नहीं पढ़ पाते, रमजान में हमने उसमें भी दौड़ लगाई होती है। हम सब एक दूसरे को कह रहे होते हैं तुम्हारे कितने पारे हुए और तुम्हारे कितने पारे हुए। ये अल्लाह ताला का कितना हमारे ऊपर एहसान होता है। फिर इसी तरह हमारे जिस्म को अल्लाह सुब्हाना व तआला खाने पीने की नीड से ऊपर उठा देते हैं। जब हमारे जिस्म खाने पीने की नीड से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, तो फिर उसमें आप देखें कि हमारे जिस्म का पूरा सर से लेकर पांव तक जितने भी हमारे जिस्म के ऑर्गन्स हैं, उन सबको बेहतरीन तरीके से काम करने का मौका मिल जाता है। फिर इसी तरह आप और मैं, हम सब ये इस चीज को भी नोट करते हैं कि जब सिर्फ और सिर्फ रमजान में एक दोपहर का हमारा खाना बंद होता है, लेकिन हम खवातीन कितना ज्यादा फारिग वक्त पा लेती हैं। आप देखिए, सिर्फ एक दोपहर का खाना हमने बंद किया तो हमारे पास इतना लंबा टाइम आ गया कि उस लंबे वक्त में आप दोहरा कुरान भी कर लेती हैं, आप अफ्तारी भी बना लेती हैं, आप खाने भी बना लेती हैं, आप अगली सहरियों की तैयारी भी कर लेती हैं, आप घर भी साफ कर लेती हैं। यानी एक खाने के बंद होने से हम कितना ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। तो इसका मतलब रोजा हमारे लिए फायदा ही फायदा कर लेता है। फिर इसी तरह हमारे जिस्म को जब इसका फायदा पहुंचता है, तो रूह को क्या फायदा पहुंच रहा है? आप देखिए, रूह को आपने कुरान दिया, जी बिल्कुल सुकून उसको मिलता है। आप अल्लाह सुब्हाना व तआला की बात को मान रहे हैं, आप अल्लाह सुब्हाना व तआला की खातिर खाने पीने और मुख्तलिफ शहवात से रुक जाते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको उसका अजर क्या देते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस पर बेहतरीन रोजा रखने पर बख्शिश का वादा कर लिया, और बख्शिश का सबब बनता है। फिर इसी तरह अगर आप रमजान की तरावीह पढ़ते हैं, जैसे कल ही किसी के मुंह से ये बात निकली, और हम लोग तो खुश हो रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रमजान आ रहा है, तरावीह होगी, रातें आएंगी, अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन वक्त गुजरेगा। तो मेरे पास जो जिससे मैं बात कर रही थी, उसका ये कहना था कि ओहो थोड़े दिन, बस एक हफ्ता और रह गया है, आराम सुकून से सोएंगे, फिर तो सोना नसीब नहीं होगा। मैं कहती हूँ जिसने सोना होता है वो रमजान में सबसे ज्यादा सो रहा होता है, सबसे ज्यादा वही लोग सो रहे होते हैं। आप देखें, बिल्कुल। तो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी जो इब्लीस खुला हुआ है ना, अभी शैतान हमें क्या बता रहा है? अभी वो हमें बार बार कह रहा है देखो तुम्हारे आराम के दिन चले जाएंगे, तुम्हें फिर तरावी में भी खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें एक्स्ट्रा कुरान पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारी तो नींदें सारी जो हैं वो तुमसे चली जाएंगी, आराम सुकून चला जाएगा। हम सब ये देखें कि कितना आराम सुकून मिलेगा, हमें सुकून से हो जाएंगी, और खास तौर पर खवातीन, तो ये कितनी बड़ी बात है। फिर इसी तरह जब तरावीह हमारी बख्शिश का सबब बन जाएगी, तो उसके बाद सहरी का खाना खाना क्या फायदा देगा हमें? फरिश्तों की दुआएं आएंगी उसमें इंशाअल्लाह ताला। वैसे भी फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं, जी बिल्कुल, सुन्नत भी है, और फरिश्तों की दुआ भी आएगी। और बाकी कौमों में और हम के रोजों में और हमारे रोजे में फर्क सिर्फ सहरी का ही है
कि साहरी खाना जो है उसमें बरकत भी है। फिर इसी तरह रोजा रखकर जो कुरान पढ़ता है, तो फिर रोजा और कुरान दोनों क्या करेंगे, क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेंगे अल्लाह सुब्हाना व तआला से। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला हम पर कभी भी ऐसा वक्त ना लाए, क़यामत वाले दिन अगर हम जहन्नुम की तरफ जाने वालों में से अगर अल्लाह ना करे हो जाए, तो रोजा और कुरान सामने खड़ा हो जाएगा। रोजा कहेगा या अल्लाह ताला, इसको मैंने दिन में खाने पीने से रोका, और कुरान कहेगा कि इसको रातों को मैंने सोने से रोका, क्योंकि ये कुरान पढ़ता था। और कहाँ पढ़ता था, ये तरावीह में पढ़ता था, खड़ा होता था तरावीह में, और ये कुरान सुनता था। तो आप देखें ये कितनी बड़ी बात है कि ये दोनों फिर हमारी बख्शिश का सबब बन जाएंगे। फिर इस महीने में एक रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, इतने जबरदस्त रात कि वो हमारी बख्शिश करवा देगी। हमारी तो जिंदगी में भी 1000 रातें आनी है कि नहीं आनी, अल्लाह सुब्हाना व तआला को पता है, लेकिन एक रात 1000 रातों से बेहतर होकर वो हमारी सारी बख्शिश करवा के ले जाएगी। तो ये रमजान कितना जबरदस्त है। और फिर ये सब चीजें जब हमारी बख्शिश का सबब बनेंगे, तो अगर दुनिया में अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इतनी बेहतरीन बशारतें दे रहे हैं, तो सोचें फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला आसमानों पे हमारे लिए क्या जबरदस्त जन्नतें बनाई होंगी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, जिनको हर साल हम तो अपने घरों की सफाइयां करते हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला हर साल जन्नत को सजवाते हैं। इतनी वो जन्नत सजती है हर साल, और वो खूबसूरत बनती है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उसी जन्नतों के हमें भी मालिक बनाए, कि जिनको अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने हाथ से सजाते हैं, और वो खूबसूरत जन्नतें हमारे लिए भी हो जाए इंशाअल्लाह ताला। तो फिर आप बताएं, मैं एक बात पूछती हूँ, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, एक चीज जहन में रखें कि आप देखिए, अगर हमें पता चल जाए कि फलां दुकान में फलां कपड़ा ऐसा है कि अगर बाहर वो कपड़ा 6000 का बिक रहा है, तो वहां पर वो कपड़ा हमें 2-3 रुपए में मिल रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या हाल होगा। हम सब तो वो आप देखिए, अक्सर वो ब्रांड होता है, तो ब्रांड की जो दुकानें होती हैं वो कहीं जाके 11-12 बजे खुलती हैं, और 9 बजे वहां गाड़ियों की लाइन लग जाती है। ऐसे लगता है जैसे सब कुछ मुफ्त बिक रहा है, हालांकि कितने हम पैसे देकर हम फिर वहां पर खड़े होते हैं। लेकिन यहां पर आप देखें कि जब रमजान में इतना कुछ हमें मिल रहा होता है, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। हमें ज्यादा परवाह किसकी है, मेरे ईद के कपड़ों का क्या हाल हो जाएगा, मेरे खाने पीने का क्या हाल हो जाएगा। देखिए ये भी हमने करना है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इससे हमें मना नहीं फरमाया, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए कहा गया, इसको भी करना है। लेकिन ये नहीं कि हम सिर्फ उसी की दौड़ में चल पड़े। आजकल तो एक और जरा सा मुझे बहुत ज्यादा इस पर दुख ही होता है, अपने आप पर भी, बाकी सब पर भी, हम सब पर भी, कि आजकल जो टिकटॉकर्स ने हमारे लिए एक और जो दुनिया बना दी है, उसमें हमें रमजान से पहले ही बताना वो शुरू हो जाते हैं कि हम अभी से हम ईद की तैयारी कर रहे हैं, हमने फला फला ब्रांड से हमने ये कर लिया, हमने ये गाड़ी ले ली, हमने ग्रोसरी ऐसे कर ली, हमने इतना महंगा घर में ये सामान ला के रख लिया। उनके एक एक अलार्म पीस जो होते हैं, अगर हम उसी की कीमत देख लें तो 30-30, 35-35 हजार के हमने खाली ये अलार्म पीस ले लिए, क्योंकि ये जो है ये हमें रमजान में उठाएगा, हम रमजान में सारी रात जागने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी बर्तन नहीं ले आते, बिल्कुल, ये रमजान के लिए, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। फिर इसी तरह आप और चीजें देखें कि रमजान में हमने फला फला जो होटल्स हैं या फला फला जो सारी जो सर्विसेज होती हैं, वहां से हमने ये मंगवाने के बारे में सोच लिया, फलां दिन हम ऐसा रोजा रखेंगे, फलां दिन ऐसी इफ्तारी करेंगे। तो ये जो एक और तरह की एक दुनिया जो हमारे सामने लाई जा रही है ना, इसने भी हमें बहुत ज्यादा बर्बाद करके रख दिया। जी बस यही बात है ना कि हमें बर्बाद कर दिया। तो खुदारा, जैसे आज सुबह मैं यकीन जाने अलल ऐलान ये कह रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एप्स मेरे मोबाइल में ऐसी थी कि हमें रखना पड़ता है, हमें उस पर जहां पर बाकी सारी चीजें आ रही होती हैं, तो हमें उस पर दीन की तरवीज के लिए और दीन के लिए जो हमें वीडियोस भेजनी होती है, सब कुछ करना पड़ता है, तो हमें ऐप रखनी पड़ती है। लेकिन वो क्या करती थी, वो डिस्ट्रैक्ट बहुत कर रही थी।
इतना कर रही थी कि जब आप उसमें जाते हो तो आप अपनी वीडियो वगैरह अपलोड करते हो तो चार और भी खुल जाती हैं। यकीन जानिए आज सुबह सबसे पहले दो एप्स मैंने डिलीट की, हालांकि बाद में मुझे ये हो रहा था कि अब यहाँ पर मैं वीडियोस कैसे भेजूंगी, लेकिन फिर वही मैंने अपने बच्चों से बात की, बाकी सबसे, कि आप लोग भी सब मिलकर अगर मेरा साथ दें तो कम से कम हम इसमें पढ़कर हम अपना वक्त जाया नहीं कर देंगे। फिर आप देखें, अगर व्हाट्सएप हमारी कितनी अशद जरूरत है, हम इसमें जाते हैं और ऐसे खो जाते हैं एक एक मैसेज में कि फिर हम वापस नहीं आते। तो रमजान में इतना जबरदस्त ये रमजान आ रहा है, अगर कोई एक्स्ट्रा एप्स आपके मोबाइल में है पहले तो उनको डिलीट करें। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज आप देखते हैं, कोई टीवी पर कोई ड्रामा है, कोई आपका कोई जैसे सीजन्स आजकल लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, उसको हम सब डिलीट करें। और अगर आपका इतना ही दिल चाह रहा है और आप कहती हैं कि मेरा उसके बगैर रहा नहीं जाता, तो उसको रमजान से पहले कंप्लीट करें, उसको रमजान तक मत लेकर जाएं, क्योंकि ये इतनी रहमतों और बरकतों वाला महीना है कि अगर इसको हमने जाया कर दिया तो इसके ऊपर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआ है कि हलाक हो गया वो शख्स जिसने रमजान पाया और अपनी बख्शिश ना करवाई। तो आइए देखते हैं कि रमजान की और क्या क्या फायदे हैं। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है आपके सामने, कि जन्नत में एक दरवाजा है जिसे रैयान कहा जाता है। इस दरवाजे से क्यामत के दिन सिर्फ रोजा रखने वाले ही दाखिल होंगे, इनके अलावा कोई दाखिल नहीं होगा। कहा जाएगा कि रोजा रखने वाले कहाँ हैं? फिर वो इस दरवाजे से दाखिल होंगे। जब रोजा रखने वालों में आखिरी दाखिल हो जाएगा तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर कोई भी इस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। तो हम सबको लगता है ना हमने रोजा रखना है, हम सबको लग रहा है ना कि हमने जरूर रोजा रखना है। तो आए देख लेते हैं कि कुरान पाक जो है वो रोजा किसको कहता है, ये भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं सूरतुल बकरा आयत नंबर 83, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन कब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, और इससे तवक्का क्या है कि तुम में तकवा की सिफ्त पैदा हो। अच्छा, यहां पर आप देखें, यहां पर सियाम कलमा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस्तेमाल किया है। सियाम क्या है हम यही देखेंगे। सोम का लुग़वी माना होता है रोके रखना, रुक जाना, ठीक है? तो किसी भी चीज से रुक जाना सोम कहलाता है। अरबों में तमाम इस्लामी इबादत मारूफ थी, उनको उनके अंदर हल्की फुल्की नमाज भी थी, खाना काबा में वो नमाज पढ़ते थे, सदकात देने में सबसे आगे थे, हम सब जानते हैं। वो हाजियों को पानी पिलाते थे, शोरबे में रोटी कूट के खिलाते थे, हम जहाँ उनके बहुत ज्यादा मेहमान नवाज थे। और सदका खैरात, ऊंटों के ऊंट एक दिन में वो सदका और खैरात कर देते थे, इतने ज्यादा सदके देते थे। हज भी था उनके अंदर, हज का भी हम सबको पता है तरीका था उनके अंदर, सिर्फ उनका तलबिया नहीं था। लेकिन मेन चीज क्या थी, वो रोजे नहीं रखते थे, ठीक है? रोजे में क्या है, मुशक्कत ज्यादा है। रोजा हम सब जानते हैं 2 हिजरी में फर्ज हुआ था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फिर पहली जंग भी हुई और उसी वक्त हुआ, तो हम सब ये बात जानते हैं। तो अरबों में सब कुछ था, तमाम जो इबादत थी सब मौजूद थी, रोजा, लेकिन वो रोजा नहीं रखते थे। और रोजा फिर वो रखवाते किसको थे, वो सोम कहते किसको थे? देखिए इस आयत में सियाम का कलमा इस्तेमाल हुआ है। और सोम क्या होता है? सोम का लफ्ज होता है घोड़ों को भूखा रखना। अब आप मुझे बताएं, घोड़ा कौन सी इबादत करता है? करता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में भी उसका जिक्र किया, लेकिन जिस तरीके की इबादत हमें कही गई है वो तो घोड़ा नहीं करता ना। उसके अंदर तो अल्लाह ताला ने एक इबादत का जो निजाम है वो अल्लाह ताला ने उसके अंदर डाल दिया, वो उसी तरह इबादत कर रहा है, ठीक है, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उसको कहा। लेकिन आप सोम देखें कि सोम का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता था? घोड़ों को भूखा रखने के लिए। और किस लिए? ताकि जो घोड़े हैं वो जंगी हालात वगैरह के लिए घोड़े तैयार हो जाएं, ठीक है? तो वजह क्या होती थी कि जो घोड़ा था वो सहराई जानवर तो नहीं था,
ऊंट तो अपने पेट में स्टोर कर लेता था, पानी भी स्टोर कर लेता था, खाना भी सारा उसको, ऊंट जो है वो एक दफा में इतना चारा खा लेता था कि वो काफी काफी दिन वो सहरा में चलता रहता था। अब घोड़े को तो जरूरत पड़ती थी, और ऊंट की जगह में घोड़ा अपने हदफ तक जल्दी पहुंच जाता था, और अरबों को इसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा पड़ती थी। तो अरब क्या करते थे, घोड़ों को सोम करवाते थे, श्याम नहीं करवाते थे। इसी वजह से आज मैंने यह टॉपिक रखा है कि हमें फर्क पता होना चाहिए, क्योंकि आप में हम सब शोर तो मचाएंगे कि हम सब तो रोजा रखा है, और क्यामत के दिन भी हम सब ढूंढेंगे कि हमने तो इतने रोजे रखे, हमारे रोजे कहाँ गए, ये बाबर रियान से हमें क्यों गुजरने के लिए आवाज नहीं दी जा रही। तो इस सबसे खास चीज सोम और सियाम में फर्क हमें जो है वो पता होना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कुरान पाक में। मैं सारी आयत नहीं लूंगी, कुरान पाक में बहुत ज्यादा आयत है जिनमें कुछ में सोम का कलमा इस्तेमाल हुआ और कुछ आयत में सियाम का कलमा इस्तेमाल हुआ। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अभी जो मैंने आयत पढ़ी आपके सामने कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए, यहां पर आप देखें कुतिबा अलैकुमुस सियामु, यहां पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या फरमाया, क्या रखना है तुमने, सियाम रखना है, सोम नहीं रखने को कहा। ठीक है, सोम उन नहीं कहा गया, सियाम उन रखने को कहा गया। और सियाम रखने का फायदा तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे अंदर तकवा आएगा। आज हम तकवा पर भी बात करेंगे, तकवा आएगा ना तुम्हारे अंदर। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया कि सियाम तुम्हें क्या फायदा देगा, तुम्हारे अंदर तकवा लेकर आएगा। आए कुरान पाक में देख लेते हैं, सूरत मरियम में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने, जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो जाते हैं और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम नहायत परेशान होती हैं, वो कहती हैं कि या अल्लाह मैं इस बच्चे को अपनी कौम में लेके जाऊंगी, मैं इसका तारुफ कैसे करवाऊंगी, ये बच्चा कहाँ से आया, कैसे आया ये बच्चा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम खाओ पियो, अपनी आंखें ठंडी करो, और जब भी तुम्हें कोई शख्स मिले तो तुम उससे, तुमने बोलना नहीं है, तुमने उसको क्या कहना है, तुमने उसको कहना है कि मैंने रहमान के नाम की नजर रखी हुई है, यानी मैंने आज रोजा रखा हुआ है, मैं आज नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो किसी चीज से रुक जाना, यहां पर क्या है, नजर तो ले रहमानी साउमन, ठीक है, सियामन नहीं है। समझ आ रही है आप लोगों को यहां पर, तो ये क्या है, ये है सौमन। इसी तरह कुरान पाक में जहां अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके लिए फरमाएंगे कि ये जो रोजा है ये तुम्हें तकवा देगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्शेगा, या आप हदीस के अल्फाज देखेंगे तो जहां पर आपको फायदे की बात आएगी वहां पर सियाम का कलमा इस्तेमाल होगा, और जहां पर रुक जाने की बात आएगी, क्योंकि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को क्या कहा था अल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कि बात नहीं करनी, क्या कहा, रुक जाओ। ठीक है, तो जहां रुक जाने का कलमा इस्तेमाल होगा वहां पर क्या इस्तेमाल होगा, सोम इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब सोम और सियाम में फर्क देख लेते हैं। सोम और सियाम क्या है, आप देखिए, सोम आपने सुबह आपका, आप सारे, हम आजकल सहर और अफ्तार का कैलेंडर देख रहे हैं ना, हम सबको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, सहर कितने बजे होगी, अफ्तार कितने बजे होगा, कितने घंटों का रोजा, हमारा सारा दिन आजकल इन्हीं डिस्कशंस पर गुजरता है ना। तो बिल्कुल, तो कितना टाइम होगा और हम क्या क्या करेंगे, ये सारी चीजें। तो आप ये देखिए, सोम क्या है, सुबह आपने फॉर एग्जाम्पल जो कहा जाता है कि 4:30 बजे आपका जो है वो सारी हो जानी चाहिए ना कंप्लीट। तो अगर नहीं, मैं तो वैसे ही बता रही हूँ, अदरवाइज मुझे सही टाइम अभी अच्छी तरह ये तो आएगा ना अभी। तो मेरे माइंड में यही है कि 4:30 बजे जो है वो, जो मैंने एक दो जगह देखा, 4:30 आपका सारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और इसी तरह 6:30 इसी तरह कुछ आगे पीछे करके तो 6:30 आपकी इफ्तारी हो जाएगी। ठीक है, ये जो सहर से लेके अफ्तार तक आपने खाया पिया नहीं, आप लोगों के आगे गिर रही है और बता रही है मेरा रोजा है, तो ये सोम है। ठीक है, पता है ना आपको, इतने से लेकर इतने तक। ठीक है, फिर आपने खाया पिया नहीं, आपने इसके अंदर जो है अपनी शहवात को रोका, ठीक है, जिनसी ख्वाहिशात को रोका, इन सब को रोका, ये क्या है, ये रोजा है। अब सियाम क्या है, मेन चीज तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, हम फिर इस आयत पर आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं कुतिबा अलैकुमुस सियामु, सोम नहीं कह रहे,
क्या कह रहे फरमा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तुम पर क्या फर्ज हुआ है? सियाम फर्ज हुआ है। अब सियाम क्या है? सियाम है मेरी आंखों का रोजा, मेरे कानों का रोजा, मेरी जुबान का रोजा, मेरे पेट का रोजा, मेरे हाथों का रोजा, मेरे पाँव का रोजा। ये बात समझ रहे हैं ना हम लोग सब कि मैं रोजा किसको कह रही हूं? आंखों से कोई हमने फोहश चीज ना देखे, ऐसी चीज ना देखे, ऐसी जो है काम ना देखे कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं है। फिर इसी तरह जुबान से आप देखें, रोजे हम रख लेते हैं एक एक घंटे, जी हम गाली गलौज सबसे ज्यादा, देखिए हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा रोजा भी रखा जाता है, और जब आप रोड्स वगैरह पर चले जाएं तो सबसे ज्यादा गालम गलोच भी इधर ही हो रही होती है। तो हमने क्या रखा? हमने सियाम तो ना रखा, हमने तो सोम रखा ना। और क्यामत के दिन जो है बाबुर रियान से किसने गुजरना है? जिन्होंने सियाम रखा हुआ था। ये भी ज़हन में रखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया। फिर इस पर अहादीस भी आपको बता देती हूँ। फिर इसी तरह सियाम क्या है? मेरे पेट का रोजा, वो जो इतना हल्का पेट हमने रखा हुआ है ना, 2 मिनट तो किसी की बात हमारे पेट में रहती नहीं है। इधर हमने रोजा रखा हुआ है, उधर हम गीबते 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 करके, और जैसे ही हम कर कर आके फारिग होते हैं फिर हम कहते हैं अल्लाह हमें माफ करे। हमने तो आज से पहले जो है, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, लोग हमें कहते हैं, हम कहते हैं अल्लाह हमें माफ कर दे। बिल्कुल, तो बस हम ये बात करके हम अपने फराइज अदा कर देते हैं। हमें लगता है कि बस जी हमने तो अपना सारा फर्ज जो है अल्लाह माफ करके अदा कर दिया। लेकिन हमने क्या किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 औरतों को बुलाया था ना, जिन्होंने गीबत की थी, वो तो नबी थे, और उन दोनों को कैद करवाई गई थी। तो उनके अंदर से क्या निकला था? गोश्त निकला था ना। जब उनको कैद करवाई गई थी तो गोश्त के लोथड़े निकले थे। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम दोनों ने गीबत की है, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। ये कितनी बड़ी बात थी कि उनको, क्योंकि वो तो नबी थे, वो तो करवा सकते थे। लेकिन आजकल क्योंकि हमें ये सब कुछ नजर नहीं आता, हम गीबते हैं कि जुबान बंद करने पर हम आते नहीं है। तो सोम और सयाम में ये फर्क है। अब आप और मैं, आज जब हमें सोम और सयाम का फर्क पता चल गया ना, तो आप और मैं हम सब सोच ले कि हमने रखना क्या है। हमने इंशाल्लाह सयाम करना है। सोम भी होगा, सोम तो खुद ब खुद ही उसमें आ जाएगा, क्योंकि आपने ऑटोमेटिकली आपने वहां से वहां तक रुकना है। लेकिन उसके साथ फिर आंखें, हाथ, नाक, कान, हर चीज का रोजा होगा। दिल और दिमाग तो फिर उसमें साथ ही आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप ये देखें कि ये सब चीजें जब हमारे सामने आती हैं, हमें, मैं खुद बहुत ज्यादा सोचती थी कि इन दोनों में क्या फर्क है। जगह जगह कुरान पाक में कहीं सोम आता है, कहीं सयाम आता है। आप देखिए जब उर्दू तर्जमा आप करते हैं ना, हर जगह लिखा हुआ रोजा। तो आप देखिए अरेबिक समझना किस कदर जरूरी है। आप अरेबिक समझे बगैर आप कुरान पाक को समझ ही नहीं सकते। तो ये कितना जरूरी है। आज तो हमने सिर्फ सोम और सयाम को देखा, फिर हम देखते हैं कि रोजे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो ये पिछली आयत में बता दिया कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोजे रखवाए गए थे, और वो जो रोजे रखवाए गए थे पहले लोगों को, तुम्हें इसलिए रखवाए हैं ताकि तुम में तकवा आ जाए। तो हम ये देखते हैं कि पहले हल्का फुल्का से पीछे जाते हैं और देखते हैं सबसे पहले जो रोजे रखे गए थे, वो हमें जो मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं, जो मुख्तलिफ हमारे पास जो हिस्ट्री आती है, सबसे पहले जो रोजे रखे गए थे वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में रखे गए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में रोजे रखे गए थे। और कहा यह जाता है, जो हमें हिस्ट्री से पता चलता है, कि 2 रोजे उनके ऊपर थे, 2 रोजे उन्होंने रखे थे। फिर इसके बाद यहूद का रोजा, ये तो हमें अहादीस से भी पता चलता है, हम सबको पता है ना। 9 मुहर्रम का रोजा जो था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि 10 को यहूद रखते हैं तो हम 9 को भी रखेंगे। उनकी जो है मुशाबियत नहीं करेंगे तो 9 को भी रखें, 9 उसका भी हो जाएगा। तो हमें पता चलता है यहूद रोजे रखते थे। फिर इसी तरह हम सबको मालूम है कि क्रिश्चियंस भी रोजे रखते हैं, उनके पादरी रखते हैं, बड़े लोग रखते हैं। फिर इसी तरह आप देखें हिंदू भी रोजे रखते हैं, हिंदू भी रखते हैं। तो जो अहले किताब हैं वो भी रोजे रखते हैं, और कुछ दूसरे भी रोजे रखते हैं। फिर इसी तरह मैं एक जगह पढ़ रही थी कि बुद्ध मत में भी रोजे होते हैं, क्योंकि वो जो बुद्धा के जो डिफरेंट हमें जो बुत मिलते हैं, उसमें वो कहते हैं कि बुद्धा के पेट के ऊपर पत्थर बंधे हुए हैं। तो जो बुद्धा थे वो कई कई दिन वो खाए पिए बगैर रहते थे। तो उसमें भी कुछ जो उल्मा है वो कहते हैं कि वहां पर भी हमें ये मिलता है।
कि उसमें भी रोजे थे। तो रोजे सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे ऊपर फर्ज नहीं किए गए हैं। रोजे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से चलते चले आ रहे हैं, और उन लोगों ने रोजे रखे भी। तो अब जब हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमा दिया कि तुम्हारे लिए तो खास रोजा है, तुम्हारे लिए तो सिर्फ रोजा नहीं है, तुम्हारे लिए तो सियाम है, और तुम्हें उसका फायदा कितना ज्यादा है। पिछली किसी भी कौम का देख लें आप, जितना ज्यादा हिस्ट्री को पढ़ लें, कहीं रोजे का इतना अजर नहीं है जितना अजर इस उम्मत को दिया है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने। तो फिर क्यों ना इस महीने को बहुत बेहतरीन तरीके से गुजारे इंशाअल्लाह ताला। चले आए अहादीस में देख लेते हैं। अभी मैंने आपसे क्या कहा, सोम और सियाम का फर्क बताया ना आपको। यही सोम और सियाम का फर्क आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए, लेकिन हम क्योंकि सोचते समझते नहीं है, इसलिए हमें बात समझ में नहीं आती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोजा रखकर झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़ दे, तो अल्लाह ताला को इससे कोई गर्ज नहीं कि वो खाना पीना छोड़ दे। ये बुखारी की हदीस है, कितनी बड़ी बात है। यानी वो जो आपने सोम रखा 4:30 से लेके 6:30 तक, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपसे सोम नहीं मांग रहे, क्या मांग रहे हैं? सियाम मांग रहे हैं। झूठ मत बोलो, उस पर अमल ना करो। और फिर इसी तरह जो कोई रोजा रखे तो कोई बेहुदा बात ना करे। आप देखिए हमारे तो मुंह में ये सारी बातें जो हैं वो हैं। और फिर ना ही लफ बात करे। अगर कोई उससे झगड़ा करे या लड़ाई करे तो वो कह दे कि मैं रोजे से हूं, मैंने तो लड़ना ही नहीं है। और हम तो अपनी लड़ाइयां खुद ढूंढते हैं। कोई भी नहीं कहता। जी बिल्कुल नहीं, ये कहते हैं, ये मैं रोजे से हूं सिर्फ दुकानदार कहते हैं जब उन्होंने रेट कम करना नहीं होता। वो कहते हैं बस, और कोई नहीं कहता। तो ये एक देखिए, हदीसें हमारे सामने थी, लेकिन हमें कभी भी फर्क पता नहीं चला कि ये सोम है और ये सियाम है। तो सोम क्या है? रुक जाना। और असल रोजा आपका जो है वो सियाम है। और अहादीस को भी देखा करें। अब इंशाअल्लाह ताला जब आप अहादीस की तरफ जाएंगे तो आप बड़े गौर से देखेंगे कि इसमें सोम है या इसमें सियाम है इंशाअल्लाह ताला। यही तो एक चीज होती है कि इल्म बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें बेहतरीन इल्म की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चले जी बिल्कुल, अल्लाह ताला बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद हैं इस दुनिया में, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला उन सब से सीखने की हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके बाद दोबारा हम ये आयत पढ़ लेते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। क्या कहा गया? ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले अंबिया और उनके पैरोकारों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम में तकवा की सिफ्त पैदा हो। चले आए, आज ही हम अपना कुरान पाक खोल लेते हैं। मैंने कहा था ना कि हम आज इंशाअल्लाह ताला कुरान भी खोलेंगे। सूरतुल बकरा खोलें, पहली आयत खोलें, शुरू की आयत सूरतुल बकरा, और हम देखते हैं कि तकवा कहते किसको है। हम बाहर जो कहीं जाएं तो हम अपने कुरान से ही क्यों ना फायदा उठाएं, कि मेन चीज तो यही है, कुरान की तफसीर कुरान से। तो आए देखते हैं कि तकवा क्या है। अच्छा, एक चीज आप जहन में रखिए, इस दौरे कुरान में इंशाअल्लाह ये सीरत के साथ भी है। बहुत सारे वाकयात हमने बचपन में भी सुने होंगे, हमने जवानी में भी सुने होंगे, हम अभी भी सुनते चले आ रहे हैं। एक चीज जहन में रखें, जब भी कोई वाकया ऐसा सुने जो आपने पहले सुना हो, तो उसको उतने ही शौक से सुने कि जितने शौक से आप पहली दफा सुन रहे हैं, तो आपको कुरान पाक फायदा देगा। अदरवाइज फिर हम जिसका प्याला ऑलरेडी भरा हुआ है उसमें और कहां से डालें? वो तो प्याला ऑलरेडी भरा हुआ है। तो आपने अपना प्याला, अपने इल्म का प्याला, अपने दिल का प्याला खाली करके ये सारा कुछ सुनना है। तो अच्छा, अब मुझे बताएं, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या कहा कि सियाम रखोगे तो क्या मिलेगा? तकवा। तकवा के लिए सियाम रखना है ना। तो चले सूरतुल बकरा खोले। अल्लाह सुब्हाना व तआला शुरू में ही फरमा रहे हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमुनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। सूरतुल बकरा में है ना, आपके सामने आ गया ना। इससे पहले की आयत पढ़े, अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या फरमा रहे हैं तकवा के लिए? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। तो ये मुत्तकीन कौन है? तकवा वाले हैं ना। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला भी आपको बता रहे हैं
कि आओ बताता हूं तुम्हें, आजा मेरे बंदे, मैं बताता हूं कि मुत्तकी कौन होता है। अच्छा, तकवा का जो कलमा है ना, वो इतना भारी कलमा होता है ना, हम में से ज्यादातर लोग कहते हैं ना ना इसके बारे में ना बताओ। और हमारे बहुत सारे उल्मा माशाल्लाह से ऐसे बड़े बड़े आलिम होते हैं कि उनके जब हम कोई ना कोई हम स्पीच सुन रहे होते हैं, तो हमें ऐसे लग रहा होता है नहीं ये मेरे लेवल की नहीं है, ये बड़े ऊंचे लेवल की है। तकवा को ऐसे ही बयान किया जाता है ना। आज हम तकवा को बड़े मजे से लेकर चलेंगे। ठीक है, कैसे लेकर चलेंगे? हुदल्लिल मुत्तकीन, कौन है तकवा वाले, कौन है? चले, पहली क्या है? अल्लजीना युमिनूना बिल गाइब, वो क्या करते हैं? किस पर ईमान लाते हैं? गायब पर ईमान ला रहे हैं। मुत्तकी की पहली सिफत, चले जी, मुत्तकियों की पहली खसूसियत, अल्लाह ताला इसमें हमें भी शामिल फरमा दे इंशाअल्लाह ताला। अल्लजीना युमिनूना बिल गायब, गायब पर ईमान लाना, वो तमाम अमूर जो कि हमारे सामने नहीं है, ठीक है, उन पर ईमान लाना, ये मुत्तकी की पहली जो है वो सिफत है। यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल। आजकल इतना मुझे दुख होता है, हमारे 90% लोग जो हैं वो कुछ जो 90% उनमें से कह रही हूँ कि जो कुरान पाक पर उनको एतमाद नहीं है और जिनको तकदीर पर एतमाद नहीं है, उनका ये कहना है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें भेज दिया, हमें क्या जरूरत है नमाज पढ़े कुरान पढ़े, अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहेंगे हमें उठाएंगे, हमें नमाज पढ़वा देंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्जी नमाज पढ़ लेंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अगर हमारे लिए लिख दिया है कि ये नमाज नहीं पढ़ेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अगर कहा तो हम जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने चाहा तो हम दोजख में चले जाएंगे। ठीक है, तकदीर पर ईमान नहीं है ना। तो उनका ये कहना है कि बस हमने खुद से तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ जो है वो इसी तरह हो जाएगा। देखिए, मुत्तकी की पहली खासियत, वो क्या करता है? गायब पर ईमान लाता है। और गायब में क्या है? माजी, हाल, मुस्तकबिल, तकदीर, सब कुछ इसके अंदर आपके पास आ जाता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या फरमाया? दुआ क्या करती है? तकदीर बदल देती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप फॉर एग्जाम्पल आपकी तकदीर में लिखा है कि आपने रोजा नहीं रखना, ठीक है, आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करें, या मेरे प्यारे अल्लाह जी, मैं रोजा रखना चाहती हूँ, मैं इस दफा बड़ा बेहतरीन रोजा रखना चाहती हूँ। क्या ये दुआ से आप रोजा रखेंगे? नहीं। अल्लाह ताला पर यकीन है ना, आप रखेंगी ना इंशाअल्लाह ताला, दिल से मांगेगी तो, दिल से मांगे अल्लाह ताला सब कुछ देते हैं। तो जब आप रोजा रख लेंगी, तो रोजा रखने के बाद जो आप अमल करेंगी, क्या वो अमल आपके नामा माल में नहीं आएंगे? अगर खुदा ना खास्ता हमारे लिए जहन्नुम में जाना लिखा होगा, तो क्या वो हमारे अमाल हमें जहन्नुम में जाने देंगे? हमने क्या समझ रखा है? वो इतनी बड़ी जात जो कहती है कि मैं इंसाफ करने वाला हूं। यानी वो एक आलिम साहब से मेरी बात हो रही थी इसी तकदीर पर, और उनसे मैंने यही कहा कि कुछ लोग इस तरह भी कहते हैं, क्योंकि कुरान पाक में भी एक आयत है कि कुछ जो है जिन और इंसानों को हमने जहन्नुम के लिए बनाया। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको दुनिया में किसी आग में डाला जा रहा है, तो आप हाथ पैर छोड़कर कहेंगे हाँ जी आ जाओ जी मुझे उठा लो और आग में डाल दो? करेंगे आप ऐसे? आप क्या करेंगे? आप हाथ पैर मारेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, आप कहेंगे कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे इस जुल्म से बचा ले, चीखें मारेंगे। अगर और ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, शोर तो मचाएंगे ना आप, कि आप बिल्कुल हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएंगे। तो उन्होंने इतनी ये प्यारी बात की कि अगर तुम्हारी तकदीर में लिख दिया गया तो तुम क्या कोशिश भी नहीं करोगे अपने आप को जो है वो जन्नत में लेकर जाने की? तो यही हमारी कोशिश होगी, और इंशाअल्लाह ताला इस रमजान में तो बड़ी बेहतरीन होगी। तो क्या करते हैं? नंबर 1, वो गायब पर ईमान लाते हैं, जिनमें माजी, हाल, मुस्तकबिल सब कुछ है, अहवाले आखिरत, और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की सिफत। और वो क्या है? अल्लाह सुब्हाना व ताला छुपे हुए हैं, गायब पर है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हाना व ताला, तो इन सब पर ईमान लाना ये मुत्तकी की सबसे बड़ी सिफत है। और फिर इस सब की खबर हमें किसने दी है? अंबिया इकराम ने। अंबिया इकराम ने बताया ना हमें कि जन्नत ऐसी है, दोजख ऐसी है। कुरान पाक किस पर उतरा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगे बताया ना सारा कुछ, तो इसकी खबर हमें अंबिया ने दी। अब देखते हैं ईमान बिल गायब पर बहुत खूबसूरत एक वाकया, इन्हीं वाकयात से तो हमें बात समझ में आती है।
एक रात अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु अपने खादिम के साथ गश्त के लिए निकले। मदीने की गलियों में लोगों के हालात मालूम करने के लिए घूमते फिर रहे थे। चलते चलते उन्हें थकावट महसूस हुई तो एक घर की दीवार से टेक लगाकर आराम की गर्ज से खड़े हो गए। इतने में सुबह भी रोशन हो गई। इस घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आ रही थी। वो अपनी बेटी को दूध में पानी मिलाने का हुक्म दे रही थी। बचपन से सुना हुआ है ना, कभी ईमान बिल गायब के साथ जोड़े तो सही ना इसको, ईमान बिल गायब के साथ जोड़े ना इसको। लेकिन वो क्या कर रही थी, लेकिन लड़की मां के इस हुक्म की तकमील से इनकार कर रही थी। वो कह रही थी अमीरुल मोमिनीन ने दूध में पानी मिलाने से मना किया है और बजरिया मनादी उसका ऐलान भी करा दिया है। माँ ने बेटी से कहा क्या इस वक्त उमर रजी अल्लाह अन्हु तुम्हें देख रहे हैं जो तुम उनसे डर रही हो? लड़की ने जवाब दिया अगर उमर नहीं देख रहा तो उमर का रब तो देख रहा है ना। ये कितनी बड़ी बात है। वो क्या कहती है, ईमान बिल गायब है ना, वो कहती है उमर नहीं देख रहा तो उमर का रब तो देख रहा है ना। ये इतनी बड़ी बात है वाकई। अगर हम इसको ईमान बिल गायब से जोड़े फिर ये वाकई हमारे दिल पर असर करता है। उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने घर जाते हैं, अपने बेटों को बुलाते हैं और कहते हैं तुम में से किसको शादी की हाजत है? दो बच्चे कहते हैं हमें हाजत नहीं है। एक बेटा कहता है मुझे हाजत है शादी की, और उसके साथ शादी होती है। और फिर यही वो खातून थी, यही वो लड़की थी कि जिनसे उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा होते हैं और एक लंबे अरसे तक उनकी हुक्मरानी चलती है। इसकी बेटी की शादी जो थी ना, उमर बिन अब्दुल अजीज जो था उनके बेटे थे। उसका नवासा। जी जी, तो मैं यही कह रही हूँ ना कि इनकी फिर नस्ल से वो पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये कितनी बड़ी बात है। उन्होंने क्या किया था, ईमान बिल गायब। तो मुत्तकी की पहली सिफत। दूसरा, एक और वाकया देखते हैं। फ़अैन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है? सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा एक दिन मदीना के करीब अपने साथियों के साथ सहरा में थे, बैठे खाना खा रहे थे। वहां से एक चरवाहे का गुजर हुआ। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने उसे खाने की दावत दी। चरवाहे ने कहा मैंने तो रोजा रखा हुआ है। अब देखें कि ये क्या कह रहा है कि मेरा तो रोजा है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने हैरान होकर कहा इतनी शिद्दत की गर्मी है और तूने रोजा रखा हुआ है, तुम बकरियां भी चरा रहे हो। तो फिर सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने उसकी दीनदारी और तकवा का इम्तिहान लेना चाहा और कहा कि तुम इन बकरियों में से एक बकरी हमें बेच सकते हो, हम तुम्हें इसकी कीमत भी दे देंगे और कुछ गोश्त भी दे देंगे जिससे तुम अपना रोजा भी अफ्तार कर सकते हो। चरवाहा बोला ये मेरी बकरियां नहीं है, ये मेरे मालिक की बकरियां हैं। सईदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाने लगे अपने मालिक से कहना कि एक बकरी को भेड़िया खा गया, उसे क्या पता चलेगा, इतने ओ तुम ऊपर आए हुए हो। और एक अगर भेड़िया खा गया तो कहना भेड़िया खा गया, तुम बेच दो बकरी को। चरवाहा गुस्से में अपनी उंगली आसमान की तरफ ये कहते हुए चल दिया फ़अैन अल्लाह, फ़अैन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है अल्लाह? इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा बार बार चरवाहे की बात को दोहराते जा रहे थे कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, और रोते जा रहे थे। जब सईदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा मदीना पहुंचे, चरवाहे के मालिक को मिले, उससे बकरियां और चरवाहा खरीदा और उसे आजाद कर दिया और बकरियां भी उसे दे दी और उसे कहा कि तुम्हारे एक जुमले ने तुम्हें आजाद करवा दिया कि अल्लाह कहाँ है। अल्लाह से दुआ है कि तुझे क्यामत के दिन दोजख की आग से भी आजाद कर दे। आमीन। है हमारा ऐसा कोई गैब का जो ईमान, ईमान बिल गैब, हमारा कैसा ईमान है कि हम जरा सा कोई आगे पीछे हो जाए हम फौरन खयानत करते हैं। हमारे सर पर कोई ना हो ना, आप देखिए हमारे सर पर अगर डंडा ना हो ना तो हम कभी भी अच्छे तरीके से काम करने वालों में से होते ही नहीं है। तो थोड़े दिन पहले मेरी बड़े अपने किसी करीबी से, बहुत करीबी है वो, उनसे बातचीत हो रही थी। तो मैंने कहा क्या कर रही हो? कहती बहुत आराम कर रही हूँ। मैंने कहा है क्यों? कहती है मेरे हस्बैंड जो है ना कुछ दिनों के लिए गए हुए, मुल्क से बाहर गए हुए थे कुछ दिनों के लिए अपने काम से। कहती है इतना सुकून है घर में, ना काम है ना काज है, आने से 2 दिन पहले सारी सफाइयां कर लूंगी। तो देखिए हस्बैंड का भी एक डर होता है। तो ऐसा डर हमें अल्लाह ताला का नहीं है, हस्बैंड का है लेकिन अल्लाह ताला का नहीं है। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला हमारे अंदर भी ईमान बिल गैब की जो खसूसियत देंगे ना इंशाअल्लाह ताला, तो फिर हम बनेंगे इंशाअल्लाह मुत्तकी। मुत्तकियों की दूसरी खसूसियत क्या है? वो क्या करते हैं?
नमाज कायम करते हैं। क्या आ रहा है कुरान पाक में, खुला हुआ है ना कुरान पाक, व युकीमू नस्वला, और वो नमाज कायम करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशक आदमी शिर्क और कुफर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज का छोड़ देना है। 1 मिनट में इंसान जो है वो कुफर में चला जाता है और 1 मिनट में ईमान में आ जाता है, और बीच में क्या होता है, नमाज का छोड़ देना। और ये सही मुस्लिम की रवायत है। फिर इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इला कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। इतनी जबरदस्त है ये मुत्तकियों की सिफात। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त वफात पा रहे थे, उस वक्त ऐसा निजा का टाइम था कि प्याले पर हाथ मारते थे और मुंह पर हाथ फेरते थे, वो पानी में फिर हाथ मारते थे, फिर वो हाथ मुंह पर फेरते थे। इतनी शदीद तकलीफ में, इतनी शदीद तकलीफ, आप देखें हमें थोड़ी बहुत भी तकलीफ होती है ना, हमारे मुंह से लफ बातें निकलती हैं, आई उई वही, इस टाइप की हम बातें करने से हम बाज नहीं आते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजा की तकलीफ में क्या फरमाया, अस्वला अस्वला, मैं तुम लोगों को नसीहत करके जा रहा हूं, सब कुछ छोड़ देना, नमाज ना छोड़ना। और आप देखें, हम 90% हमारी जो यूथ है, हम 12-1 बजे तो हम सोकर उठते हैं, हमें परवाह ही नहीं है हमारे बच्चों ने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, हमने किसी वक्त रास्ते में छोड़ दी, कहीं इधर उधर छोड़ दी, हमें इसकी परवाह ही नहीं। तो मुत्तकियों की दूसरी सबसे बड़ी जो खासियत है वो क्या है, वो नमाज, और वक्त पर नमाज। इसी तरह सैयदना अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु ने नमाज में तवज्जो बटने पर अपना बाग अल्लाह ताला की राह में सदका कर दिया। ये इतनी बड़ी बात है। आप बाग तो छोड़े, आपको मैं कहूं कि आपके घर का लॉन जो है वो आपका जो है बहुत सारा वक्त ले जाता है, आप सफाई में लगी रहती है, कभी आप गोडी में लगी रहती है, कभी आप जो है उसमें मिट्टी डाल रही है, कभी आप पानी दे रही है, लॉन हटाते क्यों नहीं है कि आप नमाज आपकी जो है वो जाया हो जाती है, ये वक्त पर नहीं होती है, वक्त से लेट हो जाती है। तो हम कहेंगे तुम्हारा दिमाग ठीक है। ये पूरे का पूरा बाग था, बाग, और आप सोचे कि उससे वो कितना कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बाग मेरी तवज्जो हटाता है, किससे, नमाज से हटाता है। तो उन्होंने क्या किया, पूरे का पूरा बाग ही सदका कर दिया। उन्होंने कहा मैं इसको सदका देता हूं अल्लाह के रास्ते में, ताकि ये और मेरी नमाज, इन दोनों के बीच में कोई रुकावट ना आए। मुत्तकियों की तीसरी सिफत पढ़े, उसमें क्या लिखी हुई है, जरा पढ़े सारे मिलकर, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, वो क्या करते हैं, जो रिस्क हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। आप देखें हमारा देने दिलाने में दिल बहुत तंग है। अपने घर के लिए तो हम ढेरों ढेर जो है वो ग्रोसरी भी कर लेंगे, सामान भी लाएंगे, ईद के कपड़े भी लाएंगे, 10-10 जूते भी लाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जहां हमें देना होगा ना, अगर हजारों की चीज हम ले रहे हैं ना, तो वहां पर हम 100-100 रुपए निकालकर हम सदके के लिए रख देंगे, कभी हम हजारों के नोट नहीं रखेंगे सदके के लिए। तो आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या फरमाया, मुत्तकियों की तीसरी खसूसियत इन्फाक फी सबीलिल्लाह। ये रोजे से रिलेट करें इसको, अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या फरमा रहे हैं, मैंने तुम्हें क्यों सियाम दिया है, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो वो अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, जक़ात भी देते हैं, सदकात भी देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया था क्या, कि खर्च करती रहो, गिन गिन करना दो, वरना अल्लाह सुब्हाना व तआला भी तुम्हें गिन गिन कर देंगे। आजकल आप देखें हम गिन गिन कर कैसे संभालते हैं। फिर इसी तरह हाथ को ना रोको, वरना अल्लाह ताला भी तुमसे हाथ रोक लेंगे। तो अगर आपके और मेरे घर में अल्लाह ना करे रिस्क की उस तरह से फरवानी नहीं है, तो देना शुरू कर दें। जितना ज्यादा देंगे अल्लाह सुब्हाना व तआला उतना ही ज्यादा हमें देते चले जाएंगे। फिर इसी तरह मुत्तकियों की चौथी खसूसियत को देखें, वो क्या करते हैं जी, पढ़े क्या है कुरान पाक में, क्या है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। जी, चौथी खासियत क्या है, कि जो उस पर ईमान लाते हैं जो क्या हो रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी और फिर जो बाद में भी नाजिल हुआ। तो पहले क्या था, पहली किताबें, और बाद में फिर कुरान पाक।
तो वो तमाम अंबिया पर नाजिल होने वाली किताबों पर ईमान रखते हैं और उनमें फर्क नहीं करते। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की किताबों पर ईमान लाने की हकीकत क्या है? क्या ये सिर्फ अल्फाज से ईमान लाना है, या ये सिर्फ इस बात को मानना है कि ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की किताबें हैं? तो हमें कहा गया कि हम इसराइली रवायात को सिर्फ वहां तक ही ले सकते हैं कि जहां से उनका कुछ जिक्र कुरान पाक में मौजूद हो। अगर कुरान पाक में जिक्र मौजूद है और अगर हमें कहीं जरूरत पड़ती है, कुछ वाकयात ऐसे हैं जो हमें सिर्फ इसराइली रवायात से ही पता चलते हैं, वो हमें कुरान पाक में खुलकर बयान नहीं हुए हैं। लेकिन अब इसराइली रवायात में अगर हम तौरात को देखें तो वो भी पूरी तरह मस्ख है। अगर आप इंजील को देखें तो इंजील के तो 150-200 से ऊपर एडिशंस मौजूद हैं। किसको आप ठीक कहेंगे और किसको आप जो है वो गलत कहेंगे? तो फिर कैसे आप देखेंगे? तो आप अगर कहीं पर भी इसराइली कोई रवायत को सामने लेकर आते हैं तो उसको आप पहले कुरान पाक में चेक करेंगे कि कुरान उसके हवाले से क्या कहता है। और ज्यादातर उलमा का यही कहना है कि इनको ना लिया जाए तो वो सबसे ज्यादा बेहतरीन है, ताकि आपको शक शुबे की कोई गुंजाइश ना रहे। अब हम देखते हैं कि जो वो कौन लोग थे कि जो पिछलों पर भी ईमान लाए और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी लाए। सबसे पहले वर्का बिन नौफल को जानते, सीरत में पढ़ा है? कौन थे? हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के कौन थे? ठीक है, तो अब आप देखें कि नौफा बिल वो जो वर्का बिन नौफल थे, उनको जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा उनके पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गई और फरमाया कि आप देखें ये आपका भतीजा ये कहता है, और वो बहुत ज्यादा इल्म में बहुत आगे थे, तो उन्होंने सिर्फ ये बात सुनी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा बताया कि इस तरफ रिश्ता था और उसने मुझे भींचा और मैं इस तरह से मैंने उसको आसमान पर देखा, सारा बताया। तो उन्होंने क्या कहा था? जैसे ही उन्होंने सुना उन्होंने पहचान लिया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की किताब नाजिल हो रही है। तो उन्होंने इस किताब के मिशन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का अज़म तो किया था ना। अज़म उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था अगर मैं जिंदा रहा तो मैं जरूर इसकी इत्तबा करूंगा। लेकिन वो उससे पहले जो थे फौत हो गए। तो जो ईमान लाता है वो क्या करता है? वो इस किताब के मिशन को अपना लेता है। इस किताब का क्या मिशन है? कुरान का क्या मिशन है, कुछ पता है? नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। यानी ये कैसे होगा? इसको फैलाना है, इसको इतना फैलाना है कि ये दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए। लेकिन हमने तो इसको ऐसे उठा के अपने ताकों में संभाल के रखा हुआ, रमजान के रमजान हम उठा लेते, बाद में फिर हमें पता ही नहीं होता। दूसरा बेहतरीन वाकया सुने, जब अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु, कुछ पता है ना आपको ये कौन थे? यहूदी थे ना ये, और आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, यहूद के आलिम थे। यहूद बहुत कम, उंगलियों पर आप गिन सकते हैं, यहूद बड़े कम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ईमान लाए थे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम भी उन्हीं में से थे रजी अल्लाह अन्हु। तो जब कुरान पर ईमान लाए तो उनकी कौम उनकी दुश्मन हो गई थी, लेकिन अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु ने इसकी परवाह नहीं की। वो कुरान मजीद पर ईमान लाकर कुरान के मिशन का साथ देने वाले बन गए, तभी तो आज हम उन्हें पढ़ रहे। वरना आप देखें यहूद के इतने आलिम थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि हमें तो किसी का नाम भी याद नहीं, यही इन्हीं का ही नाम हमें सिर्फ आता है। उन्होंने क्या किया? कुरान पाक का मिशन आगे पहुंचाया। सिर्फ ये नहीं कहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बैत कर रहा हूं और मैं बस आप पर यकीन ईमान ले आया और बस जी आज के बाद बस जी मेरी मर्जी में जो मर्जी करो, बस बैत तो कर ली ना। वो फिर इस मिशन को आगे लेकर चले और इस मिशन के लिए उन्होंने जंगें भी लड़ी, आगे भी बढ़े। वो ये नहीं हो सकता कि आप और मैं हम सब कहें हाँ जी हमारे अंदर तो मुत्तकियों की सारी सिफात मौजूद है, हम तो पिछलों पर भी ईमान लाए हैं और अगलों अभी जो कुरान पाक है हम इस पर भी ईमान लाते हैं। ईमान ला के किया क्या है? इस वजह से ये बताया जा रहा है इनके बारे में कि इन्होंने पीछे भी ईमान लाए और फिर ईमान ला के कुरान के मिशन में भी शामिल हो गए। तो कुरान पाक का जो खास काम होता है वो क्या होता है? कुरान के मिशन में शामिल हो जाना। और अगली क्या है? वह बिल आखिरती हुम यूकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। मुत्तकियों की पांचवी खुसूसियत, और वो क्या थी? आखिरत पर ईमान
और उन तमाम उमूर का नाम है आखिरत। क्या है कि जो मौत के बाद इंसान को पेश आएंगे। आखिरत पर यकीन रखते थे कौन? तमाम सहाबा इकराम के ओहद पहाड़ के पार जब उनको जन्नत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, तो वो कहते थे हमें जन्नत की खुशबू आ रही है। हम यहाँ कुरान पाक पढ़ पढ़ के, हम ऑनलाइन भी, हम ऑन साइट भी, सामने भी हम बैठे होते, पहले तो मैं अपने आप को कहूंगी, फिर मैं किसी और को कहूंगी, इतनी हम जन्नत की खुशबू वो पढ़ते हैं, आयात पढ़ते हैं, कभी हमें खुशबू आई? फील ही नहीं होता। लेकिन यकीन जाने, ये तो मैंने बड़े एक्सपीरियंस से इतने सालों में जो दौरा कुरान करवाया उसका एक्सपीरियंस से आपको बताऊं। यकीन करें, जब लोग कहते थे ना कि गर्मी है गर्मी है, और हम कहते थे नहीं हवा है, हवा चल रही है और हमें गर्मी नहीं लग रही, जिस तरह अगस्त के रोजे थे, जिस तरह जून के रोजे थे, जुलाई के रोजे थे, उनमें सारी क्लास बोलती थी गर्मी है गर्मी है, कोई हाथ में पंखा ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लाइट चली जाती थी, कभी कुछ होता था, कोई मुंह पे पानी डाल रहा है, कोई मुंह हाथ धो रहा है, बिल्कुल। और हम लोग जो थे वो सामने ही बैठे होते थे। हम एक ही बात करते थे, फील करो हवा आ रही है। और यकीन जानिए कि जितने लोग वाकई ही कुरान पाक में जो मुकम्मल तौर पर डूबे होते थे, वो कहते थे हाँ हवा आ रही है और हमें फील हो रही है और हमें ठंडक फील हो रही है। आखिरी रात आप जी जी वो बाहर निकले तो गर्मी अंदर जी जी। और बाहर बाहर अल्लाह सुब्हाना व तआला बारिश दे रहे थे। नहीं, वो तो एक दिखाया ना अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, लेकिन आप अगर फील करें ना तो आपको वाकई ही जन्नत की खुशबू आएगी, आपको वाकई दोजख से डर लगेगा। लेकिन असल चीज क्या है? दिल की खिड़की नहीं खुलती, वो आंख नहीं खुलती कि जो हमें फील करने पर मजबूर करे। उनका ईमान बहुत पक्का था। खाली इसको ये ना समझे हाँ जी बस मैं आखिरत पर ईमान लाई। कैसा ईमान लाई? काम तो हम सारे वो वैसे ही कर रहे हैं जैसे बाकी सब लोग भी कर रहे हैं। आखिरत पर ईमान लाने का मतलब कि हम उन कामों से रुक जाएं इंशाअल्लाह ताला। तो आखिरत पर यकीन रखने वाले ओहद पहाड़ के पार भी जन्नत की खुशबू महसूस कर लिया करते थे। आखिरत पर यकीन, गौर से सुन ले, वो तमाम लोग जो घरों में बैठकर कहते हैं ना नहीं जी हमें आखिरत पर बड़ा यकीन है और काम सारे वही करते जाते हैं। आखिरत पर यकीन इल्म की वजह से मिलता है। इल्म नहीं होता तो आखिरत पर भी शक होता है। क्योंकि मैंने शायद ये पहले भी दौरे कुरान में किसी खातून की बात की थी, उनसे मेरी बात हो रही थी, उनकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स कि शादी हुई तो वो प्रॉब्लम आ गई, उनको उनके हस्बैंड ही कहीं गायब हो गए, बच्चे नहीं हुए उनके, और सारी जिंदगी उन्होंने अकेली गुजारी, और 15-16 साल की एज में उनकी शादी हुई। और उसके बाद जो था वो इसी तरह अपनी जिंदगी उनकी ऐसी ही गुजरती रही। तो अभी तक उनकी जिंदगी ऐसे, तो जब उनको कोई कहता था ना कि आखिरत में तुम्हारा बहुत बड़ा दर्जा है, तुम इतनी तकलीफें उठा रही हो, नमाज पढ़ा करो, उन्होंने नमाज छोड़ दी, कुरान छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, दिन रात बस गाने सुन रही हैं सब कुछ। तो उनसे कोई कहता था ना कि नमाज कुरान पढ़ा करो, तो वो आगे से कहा करती थी कि लो दुनिया तो मेरी बर्बाद है ही है, अब तुम लोग मुझे ना आखिरत की सिर्फ वो एक चीज बताकर तो अब मेरी जो बाकी जितनी जिंदगी रह गई वो भी बर्बाद कर रहे हो। यानी ये जो मैं थोड़ा बहुत जो मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी तरफ से, वो समझ रही थी जो मैं इंजॉय कर रही हूँ, तुम लोग मेरे इस एंजॉय के भी पीछे पड़े हुए, पता नहीं आखिरत है कि नहीं है, पता नहीं मुझे मिलना है कि नहीं मिलना। तो इस तरह के लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। तो अगर आप और मैं हम सब ये समझते हैं ना कि आखिरत का जो इल्म है वो बगैर आखिरत पर जो यकीन है वो बगैर इल्म के आएगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। आखिरत पर यकीन हमें इल्म के साथ ही आएगा। इल्म नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? शक रहेगा कि मैंने दुनिया भी नहीं गुजारी और पता नहीं आखिरत आनी है कि नहीं आनी, तो फिर शक होगा। तो दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें बेहतरीन इल्म हासिल करने वालों में से बना दे, आमीन। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का क्या मकाम है, खुद सोचे। इस्लाम के लिए उन्होंने, इतने बड़े बिजनेसमैन, और इस्लाम के लिए वो खाली हो गए बिल्कुल, उन्होंने कुछ रखा ही नहीं, अपने घर में नहीं रखा, अपने बच्चों के लिए नहीं रखा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सबका हक अदा कर दिया, मैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का हक नहीं अदा कर सका। ये कितनी बड़ी बात है।
जो एक रात हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सौर में गुजारी थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं उस रात का हक अदा नहीं कर सकता। ये इतनी बड़ी बात है। और वो क्या फरमा रहे हैं, और दुनिया में उनको अशरा मुबशरा में सबसे ऊपर है सईदना अबू बकर सदीक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे गए। आपको और मुझे दी होती तो हमने कभी नमाज भी नहीं पढ़नी थी, अपनी जान ही हला। हम कहते हैं चलो हम तो बख्शे बख्शाए, हम वैसे भी बख्शे बख्शाए हुए हैं। आप देखिए हमने तो वैसे ही इतना अपने ऊपर वो रखा हुआ ना, हम तो उम्मती है, हमें पता चलता है बस हमने जाना है कब्र में, उधर से हमें हौजे कौसर से पानी आ जाना है, और उधर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफात कर देनी है, और उधर से जी जन्नत तो है ही हमारी। बच्चों को हिफाजत करना, हाँ जी बिल्कुल, ये भी हमने बहुत ज्यादा ये अपने ज़हन में रखा हुआ है। तो देखिए एक ऐसे इंसान कि जिनको दुनिया में अल्लाह सुब्हाना व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी फरमा देते हैं कि ये जन्नती है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई थी, और यकीन जाने ये हदीस हमेशा मेरे दिल पे लगती है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा शख्स होगा जिसे सारे दरवाजों से बुलवाया जाए? कितनी प्यारी हदीस है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, और मुझे उम्मीद है अबू बकर वो तुम ही होगे। ये कितनी बड़ी बात है। हम तो सोच रहे हैं कि चलो हम अच्छा रोजा रख के हम बाबू रियान से ही गुजर जाए, ये देखिए हम तो एक ही दरवाजे के बारे में सोच रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु सारे दरवाजों के बारे में सोचते हैं। और फिर क्या है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को आखिरत के हिसाब किताब पर इतना यकीन था, वो कहते थे काश मैं भी चिड़िया होता कि आखिरत के हिसाब किताब से बच जाता। हमें है इतना यकीन कि हम कहे कि भाई अल्लाह अकबर, मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने कैसे खड़ी होंगी, मैं ये गुनाह कर रही हूं, मैं कैसे खड़ी होंगी। हम वो सारे गुनाह करते चले जा रहे हैं। फिर आगे क्या आ रहा है, आगे देखिए आयत में आगे क्या है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये सब अपने अंदर ले आए तो यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और यही लोग इंशाअल्लाह ताला फलाह पाने वाले हैं। तो इतनी जबरदस्त ये सिफात जो हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें सूरत बकरा में बता दी। और फिर जिन लोगों में ये 5 सिफात हैं, कुरान उन्हीं के लिए हिदायत की किताब बनेगा। आज क्यों मैं ले आई, आप लोगों को नहीं लगता कि भाई कल ही तो इंशाल्लाह हम सूरतुल बकरा पढ़ेंगे तो कल हम ये आयतें पढ़ लेते? नहीं, ये जो आखिरी नुक्ता आपके सामने आ रहा है इस नुक्ते पर गौर करें। अगर आप वाकई इन 5 सिफात के मालिक हैं तो आपके लिए ये कुरान पाक हिदायत की किताब बनेगी, और अगर नहीं तो आप में तकवा ही नहीं है, आप मुत्तकी ही नहीं है, तो हिदायत कहां से पाएंगे। तो दुआ कर लेते हैं कि या मेरे प्यारे अल्लाह जी हम सबको भी मुत्तकियों में शामिल फरमा दे, और ये 5 सिफात हमारे अंदर भी पैदा फरमा दे। और या मेरे प्यारे अल्लाह जी हम जानते हैं कि ये काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, या अल्लाह जी आप हमारे लिए आसान फरमा दें, और या अल्लाह जी हमारे तमाम कामों के लिए आसानी आप ही की तरफ से आएगी, और या अल्लाह जी हमें हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। देखें रमजान का महीना है तो क्या होता था इसमें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ दौरा कुरान किया करते थे। आपने और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह आज आगाज कर दिया, आगे इंशाअल्लाह ताला हम इसको लेकर चलेंगे। रमजान में ज्यादा से ज्यादा तिलावत करने की कोशिश करनी चाहिए, और उससे भी ज्यादा कुरान पाक को समझ कर पढ़ना, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर पहले से अगर इसकी आदत बना ली जाए, यानी हम एक हफ्ता पहले कर रहे हैं तो आज ही से सॉरी, अगर कुछ लोग कहते हैं कि मैंने रमजान का कुरान अभी शुरू नहीं किया, तो चले आए आज दौरे कुरान शुरू कर लिया, तो आज से अपना कुरान पाक भी स्टार्ट कर लेते हैं, तिलावत भी करेंगे, कुरान पाक के अल्फाज को आंखों का नूर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आप देखिए दौरे कुरान में हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम आयत भी पढ़ें और फिर उसका तर्जुमा भी पढ़ें और फिर तफसीर पढ़ें। हम उसको आम अल्फाज में तर्जुमा लेकर जाएंगे और तफसीर, क्योंकि हमने इसको सीखना है। लेकिन तिलावत इंशाअल्लाह ताला आप लोग खुद करेंगे। इसमें हम देख लेते हैं कि सही बुखारी की हदीस है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत और खैर के मामला में सबसे ज्यादा सखी थे।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत उस वक्त और ज्यादा बढ़ जाती थी जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमजान में मिलते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमजान शरीफ की हर रात में मिलते थे। और हमारा क्योंकि रात में पढ़ना, हम सबका इकट्ठा होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम इंशाल्लाह दिन में दौरा कुरान करेंगे। और यहां तक के रमजान गुजर जाता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम से कुरान का दौर करते थे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा दौरा कुरान भी सीरत के साथ चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चलेंगे। रमजान क्या है खुद ही पढ़े, बहुत ही मजा आता है मुझे ये सारी चीजें पढ़कर। गुनाहों की बख्शिश का महीना, शुरू में आपको बहुत सारी अहादीस बताई, अभी तो बहुत सारी रह गई हैं, वो इंशाल्लाह साथ साथ आती जाएंगी। फिर रूह की सफाई का महीना भी, आपकी बॉडी की सफाई तो होती रहेगी, हमारी रूह की सफाई भी हो जाती है। और इसी तरह माह रमजान नेकियों का मौसम बहार है। मौसम बहार क्यों कहा जा रहा है इसे? फूल खिलते हैं ना बहुत ज्यादा, ढेर सारे फूल खिलते हैं हर तरफ, खुशबू होती है। और देखिए इस दफा माशाल्लाह आ भी बहार के महीने में रहा है, और कितना प्यारा रमजान होगा। जी बिल्कुल, एक एक नेकी पर अजर बहुत ज्यादा। देखिए जिन गमलों में फूल नहीं निकलते उनमें भी 8-8 10-10 निकल आते हैं, अब निकलना शुरू हो गए हैं। जी खुद ब खुद से निकल आते, तो निकलना शुरू हो गए माशाल्लाह। क्योंकि मैं रोजाना घर में देख रही होती हूँ, तो मैं कहती हूँ ये पौधे तो पूरे पूरे साल फूल देते ही नहीं, और देखिए इन दिनों में माशाल्लाह इतने खूबसूरत फूल। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसी तरह माह रमजान को नेकियों का मौसम बहार कहा। इंशाल्लाह इसी मौसम बहार में, और देखिए मौसम बहार में भी आ गया, तो इसी मौसम बहार में यही वो रमजान हो जो हमारे लिए जन्नतों में भी बहार का समा पैदा कर दे इंशाअल्लाह ताला। हम इतनी नेकियां करें इस रमजान में, पार हो जाए इंशाअल्लाह ताला। चले जी, वो आखिरी खुतबा के जो आखिरी खुतबा के जो हम हमेशा से जरूर पढ़ लेते हैं कि हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख में हम लोगों को वाज फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। आज के लेक्चर के बाद तो माशाल्लाह इतनी अहादीस के बाद मेरे ख्याल में हमें तो बहुत ज्यादा खुश हो जाना चाहिए। इसमें एक रात है शब्बे कदर जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोजों को फर्ज फरमाया, इसके रात के क़ियाम यानी तरावी को सवाब की चीज बनाया। तो बराए मेहरबानी जिनको थोड़ा सा भी करीब कहीं पर भी कोई जगह मिलती है, प्लीज जरा ना डरे, जरा ना घबराएं, जरूर उन जगहों पर जाएं, क्योंकि एक अकेला शख्स तरावी नहीं पढ़ सकता। एक अकेला शख्स के लिए 20 तरावी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप 2, 4, 6, 10 लोगों को साथ मिला लेते हैं तो वो आपके लिए अमल करना, आपके लिए काम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो अपने अभी से सवारी का बंदोबस्त करना है, आपने कैसे आना है, किसके साथ आना है, कौन लेकर आएगा, क्या करेंगे, आखिरी दिन के लिए इस बात को ना रखें। आज से, अभी से, इसी वक्त से उसकी तैयारी करें कि ये काम तो मैंने करना ही करना है इंशाअल्लाह ताला। और अब देखिए अल्लाह कितना हमारे लिए फायदा कर दिया। मैं कहती हूँ चप्पे चप्पे पर हमारे तरावी वगैरह के लिए, देखिए यहाँ हमारी इसमें होती है, सामने हलीम टावर में होगी, इसी तरह नियाजी अड्डे के पास माशाल्लाह इस साल वहां पर भी हो रही है। फिर इसी तरह अगर हम डिफरेंट जगह पर देखें, गुलबहार में भी माशाल्लाह 2-3 मस्जिदें ऐसी हैं जिन्होंने अब औरतों की तरावी का बंदोबस्त कर दिया, ऊपर कारी साहब ने अपने कमरे में वो तरावी पढ़ लेती हैं। तो जरूरी तो नहीं कि आप उस वक्त जो है 12-12 1-1 बजे वाली तरावी ले लें, आप ऐसी जगहों पर चली जाएं जहां आप घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में आप पढ़ के मर्द घर आए तो आप भी घर आ जाए, ठीक है। तो इस तरह की तरावी ले ले। और मेरे ख्याल में मर्दों को भी यहाँ अपना दिल बहुत बड़ा करना चाहिए कि औरतों को मस्जिद में जाने से ना रोके, उनके लिए खुद बंदोबस्त करें। अगर आपको ये महसूस होता है कि रास्ते का प्रॉब्लम है या कुछ और, साल में एक ही महीना है जिसमें अगर आपके लिए लूट सेल है तो इन खवातीन के लिए भी लूट सेल है। तो आप सबसे मेरी दरखास्त होगी कि जरूर मनाएं अपने घर वालों को, अपने मर्दों को। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो उस पर फिर लड़ाई वगैरह की बात नहीं है, उस पर हम क्या करें कि अपनी तरावीह में
कम से कम कुरान पाक खोलकर जरूर पढ़ लें। ठीक है, उसका फायदा ये होगा कि हमारा एक कुरान तरावीह का हो जाएगा, एक कुरान हम जो खुद पढ़ लेंगे, और इंशाल्लाह ताला एक हमारा दोरे कुरान होगा। तो अगर आप खोलकर कुरान पढ़ रहे होंगे तो उसका फायदा ये हो जाएगा आपको कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं बटेगा, वरना हार्डली 2 तरावी 3 के बाद हम नहीं पढ़ सकेंगे। तो ये देखे ना, रात के कियाम और तरावी को सवाब का की चीज बनाया। और आप देखें कि अभी मैंने आपको हदीस भी बताई कि दिन का रोजा और रात की तरावी क्या करता है, हमें बख्शवा देता है। एक रमजान से दूसरे रमजान के गुनाह ही माफ हो जाते हैं। ये इतनी बड़ी हदीस की बात है। तो पता नहीं हम, आपने अगर नहीं लिखा ना तो आज आप जो काम सोच रहे हैं वो कल नहीं कर पाएंगे। तो वैसे भी जो अल्लाह वाले होते हैं, जो तालिबे इल्म होते हैं, और स्पेशली जी ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम आती है और हम हर साल देखते हैं ये प्रॉब्लम जरूर होती है, जरूर बिल जरूर हम आजमाए जाते हैं नेट की प्रॉब्लम के साथ। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस काम को भी जो है वो हमारे लिए आसान फरमाए। तो हम बात कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इस महीने के बारे में बताया। ये महीना सब्र का है, सब्र का बदला जन्नत है, और ये महीना लोगों के साथ गमख्वारी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोजेदार का रोजा अफ्तार कराए, इसके लिए गुनाहों के माफ होने और आग से खलासी का सबब होगा। रोजेदार के सवाब की मानिंद उसको सवाब होगा, और इस रोजेदार के सवाब से कुछ भी कम नहीं किया जाएगा। सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल वसल्लम, हम में से तो हर शख्स तो इतनी इस्तात नहीं रखता कि रोजेदार को अफ्तार करवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेट भर कर खिलाने पर यह बात मौकूफ नहीं है, कुछ भी दे दो, ये सवाब तो अल्लाह ताला एक खजूर से कोई अफ्तार करा दे, एक घूंट पानी पिला दे, एक घूंट लस्सी बात के पीते थे, तो हम उसको लस्सी कहते हैं ना। तो अरब में वो फ्रेश दूध नहीं, आपने देखे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां अमल पड़ा, दूध आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसमें गर्म पानी मिलाया, कभी उसमें ठंडा पानी मिलाया। हम जब भी अमल देखते हैं तो दूध ऐसे डायरेक्ट पीने का अमल बहुत कम मिलता है, ज्यादातर में पानी मिलाकर पीने का मिलता है। तो ये जो अल्फाज थे अरेबिक, तो उसमें हमारे सामने हम उसको अगर लस्सी कह देते हैं तो वो बेहतर लगता है, क्योंकि हम दूध में पानी डाले तो हम उसको कच्ची लस्सी कहते हैं। या एक घूंट लस्सी पिला दे तो उस पर भी अल्लाह सुब्हाना व तआला रहमत फरमा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान से 1 या 2 दिन पहले रमजान के इस्तकबाल में रोजा न रखो, सिवाय उस आदमी के जो उस दिन रोजा रखता आ रहा हो, जो उसे रखे। ये सुनन तिरमिजी की रवायत है। ये भी बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आने थे तो बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।